हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं क्या। आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, प्रेजेंट पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है, एक्स वाइफ हो सकती है, या फिर आप सेपरेशन में है, लेस कॉन्टेक्ट में है, नो कॉन्टेक्ट में है। जो भी सिचुएशन में अभी आप हो, उससे आपकी रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है मुझे नहीं मालूम है। वो तो हमें जाके रीडिंग जब हम शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, साथ में हाइप भी कर देना इस वीडियो को ताकि रीच लोगों तक पहुंच पाए। दूसरी बात कि जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8305462356, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर डायरेक्ट कॉल करने की वजह आप सिर्फ एक हाई का मैसेज लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल करते हैं। तो कॉल नहीं, प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेजूंगी और फिर आपको जो बुकिंग करनी होगी आप कर सकते हो। साथ में जिसको भी मुझसे वास्तु चेक करवाना है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी, कोई स्विच वर्ड, नेम करेक्शन, या फिर आपको मुझसे और भी चीज़ें पूछनी है, कोई सलाह लेनी है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप एक बारी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपको पता चले, मुझे भी पता चले कि मेरी रीडिंग कितनी रेजनेट आपसे करती है। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं देख के स्किप करके चले जाते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप देख रहे हो तो फिर उस पर आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आज हमने लिया है येलो कलर का कैंडल। लेट्स सी। येलो कलर का कैंडल इज ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। एक तो मुझे सबसे पहले यही एनर्जी आती है जब येलो कलर मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेके ना बहुत ज्यादा उसी बात पे अटके पड़े हो, ऐसी सिचुएशन मुझे समझ में आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन अगर आप उसके साथ शेयर करोगे तो वो बात आपको कहीं ना कहीं समझ में भी आएगी। ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिखता है। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल बहुत चल रहे हैं इस टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि समुद्र के पास गए हो क्या, या फिर जाने का कुछ प्लान है। ऐसी एनर्जी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है, बट मुझे करनी है आपके पार्टनर की रीडिंग। लेट्स सी। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ना आपका पार्टनर आपसे हर्ट है। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत ज्यादा हर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है तो नो, बहुत ज्यादा दुखी नहीं है, बट किसी बात को लेके ना उस पे रह गया है, मतलब उस पे ही है और उस बात से ना वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन है, तभी थर्ड पार्टी का सहारा लेता है ये पार्टनर। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो लाइक सॉरी कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। सेकंड सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली आप लोग एक दूसरे के बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नो डाउट, ये ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से ही थोड़ा सा इशू क्रिएट किया है। कुछ फाइनेंसेस भी है। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कि रेजनेट करे ना करे। फाइनेंसेस की वजह से भी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा है। ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ऑलरेडी आपका पार्टनर जो है आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहता है या कुछ बाय करना चाहता है। दैट इज ऑल्सो हियर। ठीक है। और ज्वेलरी का भी दिख रहा है मुझे। वाओ। एक सिचुएशन मुझे ऐसी भी दिख रही है कि यू आर फीलिंग डाउन समवेयर, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके काम बहुत स्लो चल रहे हैं, आपके काम हो ही नहीं रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके पर्सन की एनर्जीज की, तो ज्यादातर मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इस मामले में, इस रिलेशनशिप में चाहता है कि सब सही हो जाए। ठीक है। उस बात को मतलब उस बात पे हजार बार सॉरी बोल रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति, चाहे आप या आपका पार्टनर, हजार बार सॉरी बोल रहा है, बट वहां पे सिचुएशन ऐसी हो रही है कि एक व्यक्ति बहुत जिद्दी हो रखा है। ठीक है। ये वाला मुझे एंगल दिख रहा है। ठीक है। कुछ कुछ क्या होता है ना कि जब आपको आपके पार्टनर से ही नेगेटिव वाइब मिल रही है राइट नाउ, तो आपको और लोग भी नेगेटिव ही दिख रहे हैं। ये भी बात सच है। अगर मैं बात करूँ ना कि आपके आसपास के लोग कितने क्या आपके लिए सेटिस्फाइड है, तो मुझे थोड़े से ना नेगेटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो खुद ही नेगेटिव हो गई है राइट नाउ। क्योंकि किसी व्यक्ति को लेके अगर आप नेगेटिव होते हो, क्यों आपका ऑरा गड़बड़ होता है। जब आपका ऑरा गड़बड़ है तो सामने वाला कभी आपकी तारीफें ही नहीं करेगा। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि सवालों का पिटारा आपके जीवन में बहुत सारा है। देखो, ना आपका पार्टनर बोल पा रहा है इस टाइम, ना ही आप उससे क्वेश्चन कर पा रहे हो, ना आंसर मिल पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए अभी क्वेश्चन आंसर करना ही नहीं चाहते हैं। या तो साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है बहुत ज्यादा, या फिर ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे ना आप दोनों को बात करनी है बट बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आप बात करनी है लेकिन हिचकिचा रहे हो कि पुरानी बात अगर निकाली जाएगी तो फिर से इश्यूज क्रिएट होंगे। एंड दैट इज ट्रू।
इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। यहाँ पे आज नंबरिंग का कुछ नहीं आ रहा है, मुझे नंबर्स आज बहुत कम दिख रहे हैं। मुझे बस एक नंबर दिख रहा है 7। 7 नंबर के अलावा मुझे आज नंबर भी नहीं दिख रहे हैं, तो यानी कि बैलेंस चाहते हैं। कई लोगों का तो यहाँ पे कोर्ट केस या फिर डाइवोर्स वाला केस भी दिखाई देता है मुझे। आई डोंट नो कि ये सच है कि नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर आपका कोर्ट केस या कुछ भी चल रहा है तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर को आपको छोड़ना है या कुछ भी, तो ये बात मुझे समझ में आती है। दूसरा यहाँ पे एक और सिचुएशन ये है, अपने पार्टनर को अभी आप गिफ्ट में परफ्यूम बिल्कुल मत देना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्ट बता रही हूँ, यहाँ पे जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी परफ्यूम गिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल वरना क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक और इशू क्रिएट होगा। थोड़ा सा ना अपने ऑरा को अच्छा रखा करो, हाइजीन थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और दूसरी बात कि अपनी बॉडी पे आप अपने स्प्रे या फिर परफ्यूम ये सब यूज़ किया करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब लोग बोलते हैं अरे इससे क्या होता है क्या होता है, नहीं भैया, शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कुछ लोगों के तो बाय गॉड बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब जो बात पहले थी वो अब थी ही, वो अब है ही नहीं। जो बात नहीं थी वो अब हो गई है। दोनों सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अपोजिट हो गया है अभी। अभी एक बात मुझे ये दिख रही है कि अभी पहले दोनों लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल बेताब थे, अभी दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हो। तो ये वाला सिचुएशन मुझे दिखता है। तो ये कैसे काम चलेगा बताओ। पता है एक पर्सन तो बहुत ज्यादा डाउन है इस एनर्जी के साथ, बहुत बहुत ज्यादा डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि टैरो कार्ड्स आपके लिए थोड़े से और ज्यादा फायदा करें। तो लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स। और उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप कर दीजिए। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो नंबर है 8305462356, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझसे एक बार ही मैसेज कर सकते हो ताकि मैं आपको अच्छे से रीडिंग दे सकूं, ठीक है। सो स्टार्ट करती हूँ टैरो से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम। अच्छा देखो, मैंने कहा ना आपका पार्टनर टोटली अभी इग्नोर कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपका सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, या फिर आपका डाइवोर्स का सीन है, या फिर आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी निभा ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि इमोशनली भी ड्रेन है ये पार्टनर, कनेक्ट नहीं कर पा रहा आपसे, इमोशनली टोटल ड्रेन हो चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको घर की भी है, बाहर की भी है, जॉब की भी है, बिजनेस की भी है, साथ में आपको भी हो सकती है। ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये एनर्जी आपको स्विच करना पड़ेगा, स्विच कर लिया करो ये एनर्जीज। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब इमोशंस, ये सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस है, पता है। अगर आप चाहो तो अभी भी 20% सिचुएशन ऐसी है कि आप सुधार सकते हो। ये टेम्परेरी सिचुएशन कह सकते हैं हम, टिल अगस्त एंड मैक्सिमम अक्टूबर तक, ठीक है। ये वाली टेम्परेरी सिचुएशन, अभी जनरल रीडिंग है तो उसके हिसाब से बता रही हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सुधारना चाहो तो सुधर सकती है। बट पास्ट में ना आप लोगों के फिजिकल टर्म्स भी रहे हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो ये भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे पूरा पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि आप और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकल टर्म्स में थे, ठीक है। दैट्स वाई आपकी एनर्जीज इतनी मतलब स्विच नहीं हो पा रही है दूसरी जगह पे। आप किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो, ठीक है। और माइंड में ना सिर्फ आपके क्लैशेस चल रहे हैं। 8 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि डिले बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, डिले बहुत ज़्यादा है। चीज़ें आपके हाथों में आती आती चली जाती हैं। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप शादी वादी की बात भी करते हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही 99% चीजें सही होती है, 1% में आपकी फिर चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड है। दैट मीन्स कि या तो आप नहीं बढ़ रहे हो आगे, या तो आपका पार्टनर नहीं बढ़ रहा है। आपका पार्टनर ना चाहता है आपके साथ आगे, बट वो अगर उसके साथ सिचुएशन ही ऐसी नहीं बन पा रही है तो कैसे। पहले तो अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को क्लीन करो। जितना आप एनर्जी ऑरा को बूस्ट करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे ना यू कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। यू हैव अ सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर। दैट मीन्स की देखो, सी, ये देखो, सुपर नेचुरल पावर है आपके अंदर। बट आप कर पाओगे चीजें, या तो इस इंसान से आपका बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप किसी एंडिंग की ओर हो, ठीक है। या फिर तो ये पूरी दुनिया बसा लेगा आप में। ये दो सिचुएशंस आर या पार वाली होने वाली है, और ये मुझे नहीं पता, ये मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रीडिंग कर दी है। और आई होप कि आप लोग देखो देखो देखो, कुछ लोगों को कितने डाउट्स हैं यहाँ पे। मेरे कार्ड्स देखो उलट पुलट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेकर। यू आर नॉट श्योर कि ये पार्टनर तुम्हारा लाइफ में साथ निभा पाएगा कि नहीं।
देखो कुछ कंप्रोमाइजेस हमें करने ही पड़ते हैं, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, बट यू हैव टू कंप्रोमाइज समवेयर। सो गाइस, ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर है आपको 8305462356, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ में आपको अगर कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी, स्विच वर्ड्स, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन या फिर ऑरा क्लीनिंग, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के भेजना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।